की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की, श्रीमन नारदीय निकुंज की जय। कुंज विहारी विहरणी जू की जय। जय श्री राधे भक्तवत्सल भगवान की। देखिए क्या विषय अंगद जी ने रखा था, उसे आज विशिष्ट उपस्थिति है। तो डॉक्टर साहब श्री बंका जी, डॉक्टर साहब कई दिनों बाद दिखे और ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। जब हम इनसे मिले नहीं तब से ही कैसे अपने वाटिका के परम पूज्यपाद प्रातस्मरणीय हमारे जीवन प्राण धन परम पूज्य बाबूजी और पूज्यपाद प्रातस्मरणीय परम पूज्य हमारे बाबा सरकार, इनके बहुत लाडले और जिन्होंने उनका सुयश सब जगह फैला दिया। जैसे भगवान व्यास ने भगवान की सुकीर्ति का गान किया, ऐसे ही ये युगल हैं बाबूजी बाबा। इनके विषय में जिन्होंने जगत में प्रकाश किया इनकी लीलाओं को, उन पूज्यपाद श्री श्री राधे श्याम बंका जी के और हमारे भैया जी और उनके भतीजे हैं, वो आपके ताऊ जी हैं ना, उनके पोते हैं। क्या बात है। तो उस परिवार के हैं, तो उस परिवार के नाते तो हमारे बंका बाबू जी से हम जब भी जाते हैं तो उनसे ज़रूर मिल के आते हैं। पहले वो जब स्वस्थ थे तो बहुत वार्ताएं सुनाते थे और हर बार मुझे कुछ उपहार दे के भेजते थे। इस बार हमारी वाटिका में कथा थी और बाबा के तिरोभाव दिवस के से पूर्व 7 दिन की कथा रखी गई थी। तो ब्रज रस वार्ता मैंने कही थी, वहाँ पे उस समय शायद अंतिम दिन में और हमारा जाना हुआ। तो बाबूजी के दर्शन के लिए आप गए थे भैया। तो वो तो सब काल में भगवान के कृपा भाजन हैं। उस परिवार के सदस्य होने के नाते आप अपने से अपने बहुत पहले से ही हैं। और मैं आपको यदा कदा, जब भी ये कोविड का पीरियड चल रहा था, तो मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ 2-2.5 वर्ष से। 3 बार मुझे कोविड हुआ है, 3 बार। और यहाँ जितने भी लोगों को हुआ, भगवान की कृपा से मैंने सबको फ़ोन करके पहले ही बता दिया था कि आप ये घर में कोविड आ गया है। उन्होंने कहा हम तो स्वस्थ हैं सारे। मैंने कहा देखिए धमक है, आपको 2 या 3 दिन में सबको पता लग जाएगा। ऐसे रातों में 2-3 बजे हमने फ़ोन करके ऐसा बताया। कितने लोग, चैतन्य प्रभु के अलावा भी कितने, दामोदर प्रभु के यहाँ सूचना भिजवाई थी। तो जिनको रिपोर्ट्स में पहले आया कि इनको कोविड नहीं है, तो मैंने कहा ये रिपोर्ट गलत है। फिर नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल, उनकी हालत जब ख़राब हुई ऑक्सीजन के लिए, तो फिर नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल वालों ने दोबारा गवर्नमेंट रिपोर्ट की बजाय दोबारा जब कराया नीलकंठ का, तो कोविड आया। मैंने कहा मैं लिख के दे रहा हूँ भैया ये कोविड है। क्यों? ये भगवती महामारी के स्वरूप में भगवती का पसारा होता है। इसे शताब्दी की महामारी कहते हैं। हर 100 वर्षों में आती है। एक सहस्त्राब्दी की होती है, 1000 वर्षों में आती है। तो महामारी के स्वरूप के आगे क्या होता है, हमारे शास्त्रों में एक ज्वर स्तुति आती है, वो करनी चाहिए। महामारी होती है हमेशा ज्वर के स्वरूप में आती है। बुखार होगा, गिल्टियाँ बन जाएगी, उल्टियाँ होगी, इस तरीके से जो दूसरे से संक्रमित हो उसे महामारी कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हर किसी चीज़ को जड़ नहीं माना गया, उसके पीछे एक दैविक सत्ता को माना गया। और दैविक सत्ता के पूर्व में पीछे एक आध्यात्मिक सत्ता है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। ये जो इसका उपचार आदि भौतिक स्तर पे किसी भी महामारी का उपचार होता है, वो तो होता ही है, उसके साथ आदि दैविक उपचार भी करना चाहिए। ये स्वयं जाती है। कैसे जाती है?
इसे स्वीकार कर लेने से जाती है। आप जानते हैं कोविड के इंजेक्शंस में क्या है? कोविड को मारने का नहीं, आप में प्रकारांतर से कोविड ही डाल दिया जाता है। जानते हैं आप भगवती महामारी के स्वरूप में जितने भी स्तोत्र उनकी स्तुति के होते हैं ना, उन स्तोत्रों में ये कहते हैं, माँ आप हमें स्पर्श करके चले जाओ। औषधि लेते समय ये भाव से औषधि, माँ हम आपको औषधि का भोग लगा रहे हैं, आप आई हैं तो मैं नष्ट कर दूंगा इस महामारी को, हम खत्म कर देंगे। उससे और उग्र स्वरूप होता है। ये दैविक स्वरूप में महामारी की, शास्त्रों में महामारी के बहुत उपचार बताए हैं। महर्षि चरक ने 1,00,000 औषधियों से ऊपर औषधियों में एक अलग से सेगमेंट लिखा महामारी के लिए। औषधि महामारी किस किस प्रकार की आ सकती हैं, तो कई महामारियां अभी आई ही नहीं हैं जिनका वर्णन आयुर्वेद के मूलभूत शास्त्रों में होता है, तो वो नहीं आई है अभी। पर जितनी आई है वो भी एक बार हाथ पैर सबके फूल जाते हैं, जानते हैं। तो उसका जब ये लगा तो हमने 2020 के मार्च में, जब ये लॉकडाउन नहीं लगा था, उस लॉकडाउन से 2 दिन पहले से कि नारदीय निकुंज से संबंधित ये सब परिवार हैं, कुटुंबियों सहित माँ आपकी कृपा भाजन बने, आप सबको स्पर्श करके चली जाएं, लेकिन ऐसा कोई भीषण समाचार सुनने को न मिले। अपने परिवार में कम से कम अपने संपर्क में सैकड़ों हजारों लोग हैं जो खासकर अपने युवान बालकों के जितने जो अपने डेली टच मतलब हमेशा जुड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि माँ हम लोग वो हैं जो 2 रुपए का मोदी जी का इंश्योरेंस प्लान में 2-2 रुपए का प्रीमियम भर के लाखों रुपए रिकवरी मांगते हैं। तो हम थोड़ा सा अनुष्ठान करते हैं, बदले में चाहते हैं कि बालक सुरक्षित रहें, इस जीवन में भगवत प्राप्ति करें। इसलिए इनका स्वस्थ रहना भी, जीवित रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवन का परम ध्येय इन्होंने अभी नहीं पाया है। तो उस पीरियड में इसके पीछे ये भाव था। मैंने ये बात क्यों कही, तो जब ठीक 1.5-2 महीने पहले मैंने कृष्णा प्रभु से पूछा, मैंने कहा भैया वो बंका भैया और वो जो भाभी वगैरह आते थे उनके यहाँ का पता करो। एक दिन रात्रि में वो जब अनुष्ठान का संकल्प लेते हुए मेरे मन में आया, अरे अपने परिवार में तो वो लोग भी हैं, तो वो लोग कैसे हैं? मैंने पूछा ही नहीं कि कैसे हैं। जन्म में महामारी में हमने मुजफ्फरनगर में मीरा की माता जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ, हरिदास जी ने मुझे बोला, तो जो आईसीयू में पहुंचे थे वो लौट आए। हमने कहा कि जिनका एकदम बिल्कुल ऐसी स्थिति थी, नीलकंठ वगैरह ले लो, देवेश जी, चिच्चोर जी, बड़े चमत्कारिक तरीके से, और इनके साथ जो घटनाएं हुई बहुत अलौकिक थी। जो बड़ा ऑक्सीजन का भी उस समय हम जानते हैं क्या क्या हुआ था सब, लेकिन कोविड के पेशेंट्स को लेके हमारे बच्चों ने गोद में हाथ में सहारा दे दे किस तरह चले हैं। मैंने कह दिया देखो लॉकडाउन तब तक मानना था जब तक ये बीमारी फैले ना। अब पूरे देश में सबके सर पे आ गई है, लोग मर रहे हैं, पर भाई के भाई नहीं जा रहा। अपने सगे भाइयों में 2 दूर रह रहे तो उसके घर नहीं जा रहे, मैं मर जाऊंगा, लानत है, घर बैठे मरोगे। मैंने कहा एक साधक बीमार है और मृत्यु मुख में पड़ा है, उसी घर में कोई करने वाला नहीं है, बीमारी के भय से नहीं जा रहे हो। मैंने घर से अलग अपना सेंटर अलग बना लिया, उसी सेंटर पे हमने ऑक्सीजन लाना, ये सब चीज़ें, और खूब कोविड वालों से मिले भैया, गले भर भर के मिले हैं, कोविड खूब आराम से। मैंने कहा माँ ये कोविड पहले तो हम सब बच रहे थे, लेकिन अब तो चाहिए कुछ भी चीज़ होगी। भगवान की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा देखो परहित बसे जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। शास्त्र की बात कभी असत्य हो ही नहीं सकती। अगर और रही बात घर बैठे भी मर जाएंगे, पर अपनी अंतरात्मा धिक्कारेगी। तो उस पीरियड में हम कह सकते हैं ये पैंडेमिक का जो टाइम हमने देखा है, इट वॉज अ क्रूशियल पीरियड, दो इट वॉज अ क्रूशियल पीरियड, लेकिन ये ऐसा समय था जो हमें बहुत कुछ सिखा के गया। हमने देखा लोग कैसे डरते हैं, पूरा विश्व कारागृह बन चुका था। ऐसे समय में अपने लोगों को क्या चाहिए? मानवीय मूल्य कभी नहीं जाने चाहिए बेटे। ऐसे लंबे जीवन का कुछ नहीं होता है। मेरे पीछे मेरे परिवार वालों का क्या होगा ये सोचना चाहिए, लेकिन जब बात ऐसी आ चुकी हो
लगा कि अब आपकी सोच से काम नहीं चलेगा। घर में बैठे बैठे लोगों को कोविड हो रहा था। एक माता जी मेरे पास आई, उनका बेटा 3-4 महीने नहाया ही नहीं, मुझे कोविड हो जाएगा। तो साइकोलॉजिकल उसको ऐसा 4 महीने नहीं नहाया, 4 महीने नहीं। और फिर जब नहाना शुरू किया तो 1-1 महीने गैप है, लेकिन कोविड तब भी सबको हुआ। हमने कई फैमिलीज को हम जानते जो घरों से बाहर निकले सब्जी लेने थे, सब्जी देने आते थे, पहुंचा उनके घर में भी हो गया। मैंने कहा हो कैसे गए आप लोगों को, जो बहुत सावधान थे ना। ये चीज हम लोगों को समझनी चाहिए। एक रोग लापरवाही से होते हैं। शास्त्र कहता है लापरवाही मत करो। स्पर्श का विचार करना सावधानी है, विवेक है, समझदारी है, वहां तक की बात ठीक है। लेकिन छोटी छोटी बात में, जैसे कंस बहुत डर गया था तो कह दिया उनको हमारे गुरुदेव ने कि देवर्षि नारद जी महाराज कंस के यहाँ गए तो गुरु जी बताओ ना, बताओ मेरा काल कैसा होगा, कैसा रूप रंग का होगा, कैसा होगा। उन्होंने बोला उसका कृष्ण वर्ण होगा। अब उन्होंने कृष्ण वर्ण का मतलब होता है एक तो काला, एक होता है कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक रंग, इतना खूबसूरत रंग जो ब्रह्मा जी ने बनाया ही नहीं है। श्याम सुंदर का ऐसा रंग है, पर जैसी खोपड़ी होगी उसकी काली हृदय में काली शक्ल बनी, उसका कृष्ण मतलब एकदम काला होगा। तो बेचारा हो गया पागल। अब उसे हर जगह कृष्ण कृष्ण दिखते। एक दिन एक सिपाही की नाक पे मक्खी बैठी थी, भर के घूंसा मारा, बेचारा लंबलोट हो गया मेरा शत्रु। आकाश में चांद को देखा, उसमें काले धब्बे देखे, तत्काल नारायणास्त्र का संधान करने लगा, देवता प्रकट हो गए। पुलस्त ऋषि ब्रह्मा जी, अरे रे रे चंद्रमा पे, चंद्रमंडल पे अगर चंद्रमंडल ही ध्वस्त कर दोगे तो सृष्टि का बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्यों मार रहे हो। उस बोले काला काला इसमें ना कृष्ण है। उन्होंने बोला अरे नहीं, ये कृष्ण नहीं है, दाल के अंदर जीरे का छौंक थोड़ा जल गया था, ये कृष्ण दाल में घूंसे मारने लगा। एक दिन पत्नी उसकी अस्थि प्राप्ति, उनकी चुटिया बिल्कुल लहराते हुए आई अपने पतिदेव को मोहित करने के लिए, तो नागिन बन के आया है कृष्ण। तो चोटियां पकड़ के तलवार से काटने लगा, तो कहने लगा गंजी करोगे क्या ना। इतना भयभीत फोबिया हो गया था। जानते हो मृत्यु ने कंस की ऐसी हालत कर दी। ये कोविड है, कोविड ने लोगों को बड़ा डराया, हर चीज में कोरोना कोरोना कोरोना। तो ये समझ लीजिए कोविड से कदाचित बच भी जाएंगे, कभी ना कभी तो आएगी ही। इसका बंदोबस्त करके रखना चाहिए। यही मनुष्य, देखिए दुर्लभम त्रयमेव एतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय। 3 चीजें दुर्लभ है। मनुष्य होना दुर्लभ है, हम पीछे कई दिन से इस विषय में जिक्र कर रहे थे। मनुष्य होना बहुत ही दुर्लभ है, ठीक है, रेयरेस्ट है मनुष्य। आकृति से ही नहीं, मनुष्य मानवीय मूल्यों के साथ मनुष्य। अब देखो उन लोगों को देखो, चाइनीज लोग देखे हैं आपने, सलाद की तरह कॉकरोच को खा जाते हैं, सब जीवों को खाते हैं। जो नहीं खाना, सारी सृष्टि को खाने के लिए पैदा हुए हैं क्या। अभी कह रहे आर्टिफिशियल सन बना लिया है, अब उससे क्या करेंगे। कह रहे इस सूर्य से धरती से 10,000 गुना ज़्यादा गर्म। वाह, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के उससे बनाया है उन्होंने, बड़ा उसकी चर्चा चल रही है। क्या करे, ये सूरज जब ठंडा हो जाएगा तो ये गर्मी देने के लिए रहेगा, तुम रहोगे तब ना। जिस शाख पे बैठे उसे ही काट रहे हैं। क्या करते हैं, जीवों को तड़पा के बुरी तरीके से मारना, विवेक नहीं, सर्वभक्षी भीषण। जहां बूढ़ों को भी इनकी प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं, मार दिया जाए, जहां मानवीय मूल्य ना बचे हों।
मनुष्यों की 4.5 लाख में 4.5 लाख योनियां मनुष्यों की कही गई। उनमें ये कीकट, ये नीग्रोज, ये सब ये योनियां हैं भैया। आपने विवेक की ऊंची से ऊंची बातें कहाँ सुनी होगी? सनातनी लोगों में सुनी होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे। हिंदू भवन्तु सुखिनः, कहीं सुना है तुमने? हमारे यहाँ का सारी सृष्टि सुखी हो, सबका कल्याण हो। ओम ध्योरंतरिक्षगुम शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्व देवा शांति। सब शांति, सब शांति, सब शांति, सब जगह। कितना अच्छा विचार है। प्रेम हो, सब निरामय हो, सब विज्ञान हो। हे प्रभु, मैं असत से सत की तरफ चलूं, मुझे जन्नत नशीन कर दो। बकरा क्या 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 कर रहा है बेचारे को, उसको जिबह करने में लगे हुए हैं। ये विवेक नहीं है। समझ रहे हैं? सबका भला हो, ये हमारे बहुत मानवीय प्रज्ञा का के उच्चतम आदर्शों को अगर देखना है तो सनातन धर्म को का अवलोकन करना चाहिए, देखना चाहिए। तो मनुष्य वास्तव में महाराज मनु की परंपरा में हम लोग हैं। वो आदम हवा के बच्चे आदमी हैं। हम कौन हैं? मानव। कौन? महाराज मनु की पुनीत परंपरा में ऊंचे से ऊंचे आदर्श है, इसलिए हम लोग मानव हैं। तो मनुष्य होना दुर्लभ है, वो भी सनातन धर्म में जन्म लेना। गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। देवता भी कहते हैं धन्य हो गए, भारत वर्ष में जन्म हो गया। जानते हो? तो फिर क्या? मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम, मुमुक्षा भगवान को पाने की चाहत, इस संसार चक्र से छूट जाने की चाहत। समझ रहे हो? इसे कहते हैं मुमुक्षा। मुमुक्षा हमारे यहाँ होती है ना, हमारे छोटे छोटे आदमी होते हैं, बस गरीब आदमी भी एक दिन गंगा जी नहा के आते, फिर कहते नाथ मैं भवसागर तर जाऊं। बेचारे को पता ही नहीं भवसागर क्या होता, अगर उसे पता भी नहीं है, क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हमारे यहाँ कहते हैं बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे। ऐसा नहीं कि एक बार आप कब्र में लेट गए और फिर क़यामत के दिन जजमेंट डे आएगा, अल्लाह बोलेंगे फुन, और फिर आप कब्र से खड़े हो जाएंगे और फिर उसके बाद आपका फैसला होगा। फिर जो काफिर हैं, मतलब हम हिंदू जितने बुत परस्त, हम सबको दोजख में हमेशा के लिए जला दिया जाएगा, अथवा हम हमेशा के लिए जलेंगे। मतलब जल के फिर कभी राख बनेंगे नहीं, जलोगे बस, और बाकी सब जन्नत में सदा अकेले जन्नत। एक भाई से मैंने पूछे तुम्हारा अल्लाह कुछ बायस नहीं लग रहा था इतना पक्षपात है। मैंने कहा क्या हम काफिर लोग, जो काफिर हैं, वो हम कितने भी नेक क्यों ना हो, तो क्या हम नहीं पाएंगे? एक हाफिज आया करते थे, जहाँ पे एक सैलून में मैं शेव बनवाता था, तो वो हाफिज आया करते थे। वो बात करते थे, गुरुजी आपके यहाँ क्या लिखा है सर? कह रहे आपके शिव जी हमारे पैगंबर हैं। मैंने कहा भला हो तुम्हारा तो हाँ, ऐसे ही बात कर रहे थे, बोल रहे थे, तो उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा हम कितने ही नेक काफिर क्यों ना हो, तो क्या कभी हम जन्नत नहीं जा सकते? तो उन्होंने कहा नहीं, ईमान लाना पड़ेगा उससे पहले। मैंने हम बहुत ईमानदार हैं कह रहे नहीं, किताब पे ईमान लाना पड़ेगा, नबी पे ईमान लाना पड़ेगा। ला इलाही इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूल अल्लाह। ला इलाही इल्लल्लाह पे तो हम भी मान लेंगे कि अल्लाह सबसे महान है, पर मोहम्मद ही उसके रसूल हैं। यहाँ पे आपने ये बात कह दी कि दुनिया में जितने महापुरुष हैं, जितने और मत पंथ हैं, सब धता हैं, सब गलत हैं। यहाँ पे आपने बात अपने मज़हब की कर दी। मानवीय मूल्यों के ऊपर ये बात कहीं सेट नहीं बैठती है। बहुत ऊंची प्रज्ञा है, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ये नहीं होता है कि फैसला होगा क़यामत, अभी क़यामत आई नहीं, मतलब अभी में आप में कि एक भी मुसलमान जन्नत में नहीं पहुँचा होगा।
कयामत आती तो आपके यहाँ दोबारा का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मान लो अभी तक सब कब्र में लेटे हैं, तो मैंने कहा कैसे कह रहे हो आपके दादा जन्नत है? मैंने कहा आपके अब्बू कहाँ हैं? करे अब्बू तो घर पे हैं। मैंने कहा अब्बू के अब्बू? करे वो जन्नत नशीन हो गए। मैं कहा जन्नत पहुँचे नहीं है वो? कह रहे नहीं, वो तो मस्जिद में पढ़ते थे। मैं कहा नहीं पहुँचे, 1400 वर्ष पहले इस्लाम आया। तुम क्या? नहीं, हमारे तो कई पैगंबर हो चुके। चलो जब से भी आया है, आया तो कभी? हाँ आया। तो मैंने कहा अभी पैगंबर भी 1400 साल पहले गए। हाँ ये मानना पड़ेगा। तो मैंने कहा अभी तो कयामत आई नहीं है। तो कयामत नहीं आई तब तक सब वेटिंग लिस्ट में है। समझो, ये सिद्धांत नहीं है। हाँ? वो बहुत डेप्थ में हो जाएगा। लेकिन आप समझ लीजिए, समझ रहे? दूसरों के दोष बताते बताते आप ये भूल गए कि अगर हम काफिर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी की उपासना पद्धति से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सनातनी सोच में, हमारे यहाँ कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि दूसरे की लाइन काटें। पर मेरे मन के जो प्रश्न हैं मैंने उनसे पूछ लिया, उन्होंने मुझसे पूछे, मैंने उनका उत्तर भी दे दिया। मैंने कहा हमारे यहाँ तो जन्नत को हम कुछ समझते भी नहीं हैं। हाँ स्वर्ग वगैरह में हमारे कहते हैं नर तन सम नहीं कवनी हूँ देहि, जीव चराचर जाचत जेहि, स्वर्ग पवर्ग स्वर्ग नरक अप बर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। नर तन के समान कोई देही नहीं है, इसे जीव चराचर जाते हैं। ये नरक में भी ले आते हैं, स्वर्ग में भी ले आते हैं, और अपवर्ग भगवान के पास में। हमारे कॉन्सेप्ट में क्या है? भगवत प्राप्ति ही अंतिम लक्ष्य है। ऐसा ना हो। हम इस्लाम में भी उन लोगों को बहुत नमन करते हैं जिन्होंने ईश्वरीय सिद्धांत को बहुत माना, जीव मात्र का भला सोचा। बहुत अच्छे कई ऊंचे महापुरुष हुए। एक रबिया जी थी, एक हाथ में लुकाठा जलती हुई मशाल और एक हाथ में बाल्टी में पानी भर के दौड़ रही थी। किसी ने पूछा रबिया कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा ये मशाल है ना, इससे जन्नत को जला दूंगी और इस बाल्टी के जल से दोजख की आग को बुझा दूंगी। उन्होंने बोला दोजख से डर के जो प्रभु का भजन करते हैं वो तो खौफ है, वो प्रेम कहाँ, इबादत कहाँ, और जन्नत के लालच में करते हैं, वो तो लालच है। भला बेफैज लोगों से मोहब्बत कौन करता है, गरज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है। नहीं परवाह सजदों की, न पाबंदी नमाजों की, मोहब्बत करने वालों का खुदा कोई और होता है। बुल्ले शाह को अगर पढ़ेंगे, 8 प्रहर 64 घड़ी रह बुलिया धरी ध्यान, ना जाने पल कौन से आए मिले भगवान। वो क्या कहते हैं? जेक तेरा प्यार मैनू मिल जाए, मैं दुनिया सो और ही लेना। जेक तेरा प्यार मैनू मिल जाए, मैं दुनिया को और ही लेना। जे सांवल यार कोई दिलदार, बाके यार मैनू मिल जाए, मैं दुनिया को और ही लेना, मैं दुनिया को और ही लेना। आपका प्यार हमें, आपका मिल गया प्यार, फिर हमें क्या चाहिए? तो ऐसे प्रेमियों को, जो उनको तो हम खूब नमन करते हैं, समझ रहे हैं? सनातन सिद्धांत काट का सिद्धांत है ही नहीं, ये हमारा सिद्धांत है। सच्ची
पर आप हमें काफिर काफिर कह के और दोजख में ज़बरदस्ती घुसड़ेंगे तो हम तो निकल के जाएंगे नहीं हम, बिल्कुल भी पक्की बात है। बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हैं? तो जी हाँ हाँ, तो कृष्णा प्रभु, वो तो मैंने बताया कि मैंने पूछवाया था कि भैया वगैरह सब ठीक है क्या, तो इसलिए मैं उनके उसके विषय में बता रहा था। समझ रहे ना? तो बहुत अच्छे तरीके से हम सनातनी और सनातन धर्म में बड़े गौरव की बात है, अपने लोगों को मनुष्यता मिली, मानव, हम सभी उनको मानव मानते हैं जो मानवीय मूल्यों को रखे, चाहे वो दुनिया में कहीं मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी उपासना को मानते हो, चाहे नमाज पढ़ते हो, चाहे चर्च में जाते हो, लेकिन वो मनुष्य हो, मानवीय मूल्यों को मानने वाले हों। उपासना के यहाँ, हमारे यहाँ बहुत चिक चिक नहीं है। हमारे प्रभु क्या कहते हैं? असंशयम समग्रम माम, मैं सबको समग्र, ये सारी साधनाएं उपासनाएं मेरे भीतर समाहित होती है। हम समग्र के उपासक हैं बेटे, एक जानते हैं, इसलिए हम प्रभु का जो स्वरूप का दिग्दर्शन हम करते हैं ना, भगवत दर्शन, भगवत दर्शन में भगवान के दर्शन होने के बाद में उत्तरोत्तर भगवत दर्शन की कोटि होती है, इससे ऊंचा दर्शन, इससे ऊंचा, फिर कण कण में, जर्रे जर्रे में ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगताम जगत, फिर हम समझ जाते हैं, फिर प्रेमी परमहंस अवस्था को पहुंचते हैं भगवान के, और अंत में हम जिसे बोलते हैं पंचम पुरुषार्थ, मोक्ष नहीं है, वो कौन सा है? भगवान का प्रेम। आविर्भवति तच्चित्ते प्रेम रूपी स्वयं प्रभु। तो ऐसा एक दिन ऐसी चीज की प्राप्ति होती है, अनुपम लाभ होता है। गुरुदेव कहते हैं सब मत्तो भवति, मस्त हो जाता है। कैसे कैसे मस्त? विच तेरे प्यार देवे मैं बस दी बाजार देवे, कि जुड़ा बैठी खोल वे ना जिंद साडी रोल वे, सुन जिंद जानिया वे तू कर मेहरबानिया वे, कदे ते हंस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे, सानू तेरे लोड़ वे ना जिंद साडी रोल, देश पराया वे मैं आके बसाया वे, कि भूल बैठे लोग वे ना जिंद साडी रोल वे, कि भूल बैठे लोग वे ना जिंद साडी रोल। ऐसे ही अपने प्रभु के आनंद में सदा आनंदित रहें। इससे बहुत अच्छी बात है, सत्संग से पता क्या होता है, हमारी बुद्धि में हमें अपने सिद्धांत के विषय में पता लगता है। एक तो हम सनातनी लोगों की प्रॉब्लम क्या है, कुछ सब कुछ पता है, इसमें क्या कौन सा अब नई गाड़ी कौन सी आ रही है, नया है क्या रही है, सब चीज़ पता है, लेकिन हम सनातन धर्मियों ने यही नहीं पता। किसी को पता है? एक बहन ने प्रश्न पूछा, हमारी बच्ची जाती है पुष्टि, ये अपने आज तक के भैया, आज तक वाले भैया आते हैं ना, उनकी बेटी, सबसे छोटी वाली बेटी, वो गई ट्यूशन में, तो उनकी टीचर ने कहा, मेरे पता नहीं क्या नाम, ईशा है कुछ नाम है उसका, हिंदू है, तो बोला क्या प्रॉब्लम है, अगर सारे मुस्लिम हो जाएंगे तो ईशा मोहम्मद मेरे नाम के आगे लग गया तो नाम के आगे लगने से क्या प्रॉब्लम है, कन्वर्ट हो जाएंगे हम, सब मुसलमान बन जाएंगे तो क्या होगा, हम रहेंगे तो वही। अपने मूल को खोया। ये यूक्रेनियंस जो हैं, वहाँ पे नेशनलिज्म अगर उतना स्ट्रांग होता है इजराइल जैसा, तो कुछ और बात होती है। भारत में हम नेशनलिज्म को बहुत कोसते हैं ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है नेशनलिस्ट होना। इजराइल के लोगों में देखा कितना नेशनलिस्ट है वो लोग। रशियंस में भी यही है, मदर रशिया कहते हैं। पुतिन ने कहा अगर रशिया नहीं तो धरती का रह के क्या करेगी।
मतलब धरती रह क्या करेंगे, धरती को फोड़ देंगे हम। भारतवर्ष के लोग भारत माता कहने वाले, एक तो हम अपना सारा हम भूल गए कि हमारा ओरिजिन क्या है, अपना मूल भूल गए, गड़बड़ हो गई। समझ में आ रहे ना? कॉन्वेंट्स में पढ़ा के पता नहीं कौन से बेटानी किस्म के बच्चे, हाँ, वहाँ से जो पढ़ के आ रहे हैं कितना, और कौन से स्टडी कर रहे हैं, कॉमरेड्स की पूरी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, कितनी बायस हिस्ट्री है हम लोगों को, हमें एक क्रांतिकारी के बारे में नहीं पता। और कितना हमारे बच्चों को बचपन से ही दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, ये हमें पढ़ा दिया गया। ठीक है, जानते हो कौन थे बाघा जतिन, कौन थे खुदीराम बोस, कौन थे राम प्रसाद बिस्मिल, कौन थे चंद्रशेखर आज़ाद, कौन थे पता है? महर्षि अरविंद कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद जी कौन थे? पता है? कुछ भी नहीं पता। ठीक है, नहीं बेटे, बहुत बड़ी चीज़, कैसे कुर्बानियों से हम देश को हमने आज़ाद कराया है, इस बात को समझ जाएंगे ना। आज़ाद हिंद फौज में एक लड़का था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, कैसे ही कुछ नाम उसका मेरे ध्यान से बिल्कुल एकदम स्लिप हो गया, छोटा सा नाम था लड़के का, भूल रहा हूँ। तो उन नेताजी ने इस समय ऐसा कह दिया था, नेताजी बहुत ब्रेव थे, टाइगर थे, बिल्कुल सिंह, भाई जी से बहुत रखते थे। गांधी जी जब नहीं आए थे तब शीर्ष पे नेताजी हुआ करते थे। लाल बाल पाल, उस समय तिलक जी भी बहुत अच्छे थे, और लाला लाजपत राय जी इधर, और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों का जोड़ी थी। और उस समय गांधी बाबा नहीं आए थे, दक्षिण अफ्रीका में फेमस थे, जब आए तो यहाँ उनका बाद में वो शीर्ष में पहुँचे। लेकिन सुभाष बाबू कितने बहादुर, क्लास में ही उन्होंने बचपन से ये ऐसे ही थे। भारत को किसी ने, हिंदू धर्म को, भारत को कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, वहीं अंग्रेज लड़का पढ़ता था, उसी में पढ़े थे, इंग्लिश मीडियम में, अच्छे परिवार के लड़के थे, वही कनपट्टी पे 10-20 ऐसे मारे, पूरा मुंह फुला दिया। उन्होंने कहा स्कूल से निकाल रहे तुम्हें, प्रिंसिपल ने बोला निकाल दो, मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ तुम्हारी। ऐसे शेर आदमी थे। जब आज़ाद हिंद फौज बना दी और हिटलर के यहाँ मदद लेने गए, सारी दुनिया की नाक में दम कर रखा था हिटलर ने और जापान के तोजो ने। इन तानाशाहों से लोग बात नहीं करते थे। कितने 35 लाख लोगों को गैस चैम्बर से और बुरी तरीके से यातना दे के मारा है उसने, ज्यूज को। कितना क्रूर था हिटलर। जर्मनी माँ, जो अपनी जर्मनी वाली माँ है, वो जर्मनी की है, मूल जर्मन है, पर यहाँ सन्यासिनी हो गई। वो कह रही कि देखो वहाँ वो हिटलर के तो ये था, सनक ऐसी थी, आदमी भी इस नस्ल के चाहिए। कोई आदमी थोड़ा काला सा दिख गया, थोड़ा लूला लंगड़ा सा दिख गया, मार दो। वो ऐसे जर्मन्स को ही मार देता था, उसको लगा ये आदमी पसंद नहीं आ रहा, मार दो। इस तरह की कथा बहुत सन की। उससे मदद लेने के लिए कौन गए? नेताजी। एक तो उससे मीटिंग करने तो विश्व के बड़े बड़े लोग डरते थे। उसने अपने जैसे 20-25 लोग बना रखे, जिनके ऐसे टूथपेस्ट, वो क्या था, टूथब्रश जैसे मूंछे और ऐसे से एकदम लगते हिटलर जैसे। अब असली हिटलर, उस समय सोशल मीडिया तो था ही नहीं कि एकदम पूरा जूम कर करके पिक्चर को पिक्सल खोल खोल के देखे ये हिटलर है, ऐसा कुछ नहीं था। जानते ना, ले देखे थोड़े वो पुराने वाले ब्लैक एंड वाइट वाले कैमराज होंगे, क्या थे ऐसा ही। तो हिटलर ये हिटलर है, किसी को प्रेजेंट करता किसी और हिटलर को। 4-5 रास्तों से हिटलर जाया करते थे, असली हिटलर किधर से जा रहा है पता ही नहीं होता था। तो हिटलर ने जब नेताजी मिलने पहुंचे तो उन्होंने बोला कि सुभाष, जिन्होंने सुभाष बाबू आज़ाद हिंद फौज बनाई है, वो पहुंचे हैं आपसे मीटिंग करने के लिए। तो बर्लिन में मीटिंग थी। जब सुभाष बाबू गए वहाँ पे तो 15-20 हिटलर और वहाँ खड़े। तो बोला आइए आपका स्वागत है। नेताजी को पता था कि कई उसमें रहते हैं, पर असली वाला कौन सा है। तो नेताजी मिले, सबसे हाथ मिला रहे थे। तो एक जने ने नेताजी के कंधे पे हाथ रखा, ऐसे हाथ मिला के कंधे पे हाथ रखे ना, ऐसा हाथ रखा यहाँ पे। उसने कहा आ जाऊँ, बात करनी है आपसे पूरा मिस्टर हिटलर। जैसे ही बोला, उसने बोला पहचाना कैसे, पहले बताओ, सब बात बाद में करेंगे। उन्होंने बोला किसी माँ ने अपने ऐसे बच्चे को जन्म नहीं दिया, किसी साधारण माँ के पैदा किए बच्चे में वो दम नहीं है कि जो मेरे कंधे पे हाथ रख के बात कर ले। ये जिसने पूरी दुनिया को तंग कर रखा वो हिटलर ही रख सकता है। आपकी ब्रेवरी देख के उनका बोला सुभाष के कंधे पे कोई हाथ नहीं रख सकता। एक बहादुर व्यक्ति में ही होता है कि सीधा
कंधे पे हाथ रखता है। ये सब थे तो आपने नस्ल के ऐसे तो बना लिए, पर इनमें वो दमखम नहीं था। ऐसा टैलेंट, गट्स होते ना अंदर में, वो गट्स देख के पहचान गए कि ऐसा मेरे कंधे पे हाथ रखने वाला कौन हुआ, इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है सबसे। बाकी सब हाथ मिला रहे थे, लेकिन इसने अलग से काम किया है। वो सुभाष बाबू की उन्हीं आज़ाद हिंद फौज में एक बच्चा भर्ती होने गया, तो सुभाष बाबू ने शर्तें क्या रखी थी? एक शर्त ये रखी थी कि भैया जय, एक शर्त ये रखी थी कि कोई भी माँ जो इकलौता बेटा है, जिसके माँ बाप की जिम्मेदारी है, वो इकलौता बेटा उसको नहीं रखा जाएगा। बस ये शर्त थी कि घर वालों को कोई होना चाहिए, जिनके 3-4-5 बच्चे उनमें से एक बच्चा ले लो, पर जिस बच्चे पे पूरा परिवार डिपेंड करता है उसे नहीं भर्ती करना। एक बच्चा, उसकी पूरी हरियाणा का जाट लड़का था, अब उसके यहाँ वो गया तो कौन से मेजर साहब थे वो सारी वो देख रहे थे, चेक कर रहे थे, तो वो लड़का हर चीज़ में एकदम परफेक्ट। मैंने कहा बेटा तेरे जैसे बंदे हमें चाहिए, दौड़ में क्या आईक्यू, क्या बहादुरी, क्या देश का जज्बा, आग पे हाथ रखवा के, मशाल पे हाथ रखवा के, और देखा करते थे कितना टॉर्चर कितना बर्दाश्त कर सकते। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला तू बहुत ऊंची पोस्ट पे जाएगा। फिर लेकिन अचानक उन्होंने पूछा इंटरव्यू में, सब बात पूछ ली, अच्छा ठीक है कब से ज्वाइन करना है, ये बात ट्रेनिंग शुरू होगी। लेकिन अचानक आए, अरे हाँ एक बात पूछनी भूल गया, तुम लोग कितने भाई हो? उन्होंने बोला मैं इकलौता हूँ। इकलौते हो? हाँ। कौन है घर में? उन्होंने बोला एक बूढ़ी माँ है, विधवा माँ, वही है। बोले तुम्हारे अलावा कोई नहीं है उनका? बोले नहीं। तो बोले तूने पढ़ी नहीं शर्त? ये देखो फिर लिखा हुआ दिखाया उसमें, आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए क्या चाहिए? उसमें था कि जो इकलौता बेटा है उसको भर्ती नहीं करेंगे, जो माँ बाप की सेवा के लिए तो कोई चाहिए। ये सुभाष बाबू ने पहली शर्त रखी। देखो कितने ऊंचे आदर्श हुआ करते थे। पर क्या हुआ? बड़ा निराश, बड़ा उदास हुआ। बर्मा से हरियाणा जब पहुंचा तो ट्रेन पकड़, उस समय 6-6, 7-7 दिन का सफर लगता था ट्रेन बदल बदल के जाने का। आया, आके उसने अपनी माँ से बताया, माँ ने कहा तू भर्ती हो गया। तो गंवारन बुढ़िया जाटनी जिसमें कुछ नहीं पता उसे देश क्या वो क्या, पर हमारा देश है, गोरों ने इस देश को पकड़ रखा है और हमारे देश के लड़के इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं। तो देखो माँ का कैसा, माँ का हृदय कैसे होती है। अब तो माएँ ऐसी होंगी, तू बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी है, पड़ोस के घर में भगत सिंह निकल जाए, चंद्रशेखर निकल, तू ना निकलना मेरे लाना। उनके बच्चे बाहर निकल के बम मारेंगे, हमारे बच्चों को घर में दुबकाएंगे तो वैसे भी मारे जाएंगे। अपने बालकों को बहुत हिम्मत देनी चाहिए। नहीं बेटा हर परिस्थिति में विवेक से काम करो। यह मरने का, ये कुर्बानी का समय नहीं है कि हमें कुर्बानी फांसी पर लटकना है। समझदारी पूर्वक देश में रहना सीखना है। अब बात ये है। तो उस माँ ने कहा बस, बोले माँ इसलिए बात बताई। बात बताते ही माँ ने कहा, वो रोने लगा। माँ ने कहा तू रोता क्यों है? कोई बात नहीं, तेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। देख अगले महीना जो होगा ना उसमें तेरी भर्ती होगी वहाँ पे। ऐसे बोल दिया। उसने बोला माँ कैसे होगी? उन्होंने बोला नहीं देख कुछ होगी। तो बोले क्यों, तू भगवान से कुछ बोलने वाली क्या? उन्होंने बोला हाँ। अब वास्तव में हुआ भी ऐसा। 20 दिन बाद के अंदर में, 20 दिन बाद में वही मेजर साहब दोबारा, उन्होंने लाइन में देखा वो लड़का लगा। उन्होंने बोला इधर आ तू। उन्होंने बोला भाई सुभाष बाबू के जो नियम हैं वो बहुत पक्के हैं, ठीक है, तेरी भर्ती नहीं, तेरी भावना को हम मानते, तू वापस चला जा, तू अपनी माँ का इकलौता बेटा है, जा। तो उसने बोला नहीं अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं भर्ती होऊंगा। तो बोले क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला माँ मर गई। बोले क्यों, कैसे? उन्होंने बोला जिस दिन उन्होंने सुना कि मेरा बेटे को इसलिए भर्ती नहीं किया गया कि एक माँ है पीछे, उसका कौन करेगा, उसी दिन मेरी माँ ने पड़ोसन को कुछ कहा कि मेरे बेटे का ध्यान रखना, और कुएं में जा कूद के मर गई। कि इसलिए मर गई कि इस देश के लिए अगर एक माँ के चलते एक बच्चा ऐसा रह रहा है, तो देखो स्वार्थी माएँ क्या इस बात को समझ पाएंगी? कितना त्याग रखना पड़ता है माता को, पिता को, भाई को, बहन को, पत्नी को, सबको त्याग के उस आधार पे सनातन धर्म, ये जो हम आज़ादी भोग रहे हैं ना,
पर कितने दिन के भोग रहे हैं इसे याद रखिएगा, ठीक है। समझेंगे, सनातन धर्म को नहीं समझेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अपने धर्म पे अभिमान, अपने राष्ट्र पे, अपने राष्ट्र पुरुषों पे, संतों पे, महापुरुषों पे अभिमान नहीं होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अच्छी अच्छी गाड़ियां देखते रहिए, अच्छी नौकरियां कीजिए, एक दिन नौकरियों से निकाल के मारे जाएंगे। हर व्यक्ति ने जिसने अपना मूल खोया है उसे बचाने वाला कोई नहीं मिलता, ठीक है। लाडली लाल की जय।